अगस्त मध्य तक प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज से यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 का विज्ञापन जारी हो। एकल विषय क्या इसमें शामिल होगा या नहीं शामिल होगा, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, इस पर पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। एलटी ग्रेड में जैसे ही राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से द्विवर्षीय एकल विषय के पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, उसके बाद कोर्ट केस के बाद याची अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देने के लिए उनका एडमिट कार्ड 12 घंटे पहले जारी किया गया। उसके बाद से ऊहापोह की स्थिति उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के विज्ञापन पर भी अभ्यर्थियों की है कि क्या एकल विषय शामिल होगा या नहीं शामिल होगा, इसी पर पूरा डिटेल से जानकारी देंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान में जो एकल विषय के अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, उसकी वर्तमान स्थिति यह है कि उसमें कोर्ट ने 4 सप्ताह में सबमिट करने का आदेश दिया है। जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को 4 सप्ताह में सबमिट करना है। तो यानी कि मतलब है कि आपका अगली जो सुनवाई होगी वह 15 अगस्त के बाद, अभी कोई अगली हियरिंग डेट नहीं लगी हुई, लेकिन 15 अगस्त के बाद कोई इसमें डेट लगने की संभावना है। कोर्ट केस कोई भी हो बहुत लंबा चलता है, कोर्ट केस पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय पहले 2 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित करता था। सत्र 2025-26 से 1 साल में इसको कर दिया गया। पाठ्यक्रम की जो सामग्री है वही है, प्रश्न पत्र 2 वर्षों में जो थे वह 1 वर्ष में कर दिया गया। सत्र 2025-26 से एक बैच ही कंप्लीट हुआ, यानी कि अभी जो वर्तमान में कंप्लीट हुए हैं वह सभी अभ्यर्थी हैं जो कि एलटी ग्रेड में नहीं शामिल हुए थे, क्योंकि एलटी ग्रेड की वैकेंसी 2025 में आई थी। अब वर्तमान सत्र 2026-27 में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने एकल विषय में प्रवेश की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है अग्रिम आदेश तक। यानी कि जब कोर्ट का कोई आदेश आएगा या यूजीसी द्वारा कोई गाइडलाइन आएगी, तभी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अपने इस कोर्स को संचालित करेगा। एकल विषय से जो प्रभावित होते हैं वह टीजीटी में, क्योंकि टीजीटी की जो अब भर्ती आने वाली है टीजीटी पीजीटी, वह नई नियमावली से आएगी। सब कुछ नई नियमावली के अनुसार अपलोड हो चुका है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अब संशय नहीं बचा हुआ है। टीजीटी में जिसमें 2 विषय मांगा जाता है उसी में अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं। टीजीटी सामाजिक विज्ञान, टीजीटी विज्ञान और पीजीटी हिंदी, इसी में अभ्यर्थी 2 विषय से होते हैं। क्योंकि एकल विषय से उनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो एकल विषय से कर लेते हैं। विज्ञान में उनका फिजिक्स या केमिस्ट्री में से एक नहीं होता है, अधिकांश का होता है, बहुत कम ही इसमें होते हैं विज्ञान में। कहीं कहीं डिफेंस वगैरह ले लेते हैं और मैथ ले लेते हैं, जिनकी वजह से उनका कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता है, तब इसे ये करते हैं। और हिंदी में क्योंकि ग्रेजुएशन जो नई नियमावली है, आपका परास्नातक में हिंदी होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए, तो लगभग आधे से अधिक अभ्यर्थियों का संस्कृत ग्रेजुएशन में नहीं होता है, वह एकल विषय से संस्कृत किए हुए हैं। ये 3 विषय जो कि प्रभावित होंगे आगामी टीजीटी पीजीटी की भर्ती में, क्योंकि भर्ती नई नियमावली से आनी है। जब एलटी ग्रेड में बाहर कर दिया गया है तो निश्चित रूप से आपको यहाँ भी बाहर कर दिया जाएगा। बाकी कोर्ट का क्या आदेश आता है वह भविष्य पर निर्भर है। अभी वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको यह चाहिए कि आयोग के जो पोर्टल होगा, आवेदन प्रारंभ होगा 15 अगस्त के आसपास में, वहाँ पर स्पष्ट निर्देश रहना चाहिए कि जो 2 वर्षीय सर्टिफिकेट कार्यक्रम है, क्योंकि आपका यह सर्टिफिकेट है, जिसके जिसके मार्कशीट में सर्टिफिकेट लिखा होगा वह वैलिड नहीं होंगे। कहीं कहीं डिग्री जहाँ लिखी होती है वहाँ ये वैलिड होगा, ठीक है, डिग्री वाले वैलिड रहेंगे, सर्टिफिकेट ही नहीं वैलिड होगा। तो इस पर आपको क्या करना है, आपको अगले सप्ताह में शिक्षा निदेशालय, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी प्रक्रियाएं शिक्षा निदेशालय प्रयागराज द्वारा
प्रक्रिया संपन्न की जाती है, उसके बाद शासन को भेजी जाती है मंजूरी के लिए। उसे उसमें आपका जो आयोग है वह कुछ नहीं कर सकता है, उसमें तनिक एक अक्षर भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। जैसे ही वहाँ पर शिक्षा निदेशालय जो आयोग को भेजेगा, सेम वही को कॉपी पेस्ट करके आपके विज्ञापन में विज्ञापित कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपको बाहर कर दिया, आपने कोर्ट का सहारा लिया, तब आपको केवल याचियों को इसमें सहायता मिली है, यानी कि मेंस देने का मौका मिला है एसएसटी में। तो ऐसे ही इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि अभी आपका समय न बर्बाद हो, तो आप एक बार शिक्षा निदेशालय अगले सप्ताह में एकजुट होकर एक अपना ग्रुप बना लीजिए। जो भी एकल विषय के अभ्यर्थी हैं, 31 जुलाई या उसके पहले कोई भी आप तिथि निर्धारित कर लीजिए। 31 जुलाई के पहले अगले सप्ताह में कोई एक तिथि निश्चित कर लीजिए, शिक्षा निदेशालय जाकर इस पर स्पष्ट जानकारी लीजिए और यह कहिए कि आयोग को वह निर्देशित करें कि पोर्टल पर स्पष्ट जो कॉलम आएगा फॉर्म भरने के लिए, उसमें स्पष्ट रहे कि एकल सर्टिफिकेट लिखा रहे, ठीक है, जिससे आपको भविष्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। बाकी तो आप फॉर्म फिलअप कर ही लेंगे, लेकिन ये चीज़ें स्पष्ट होना अभी आवश्यक है। आगे चलकर अगर आपको बीच मझधार में फंसेंगे, 4 महीने 5 महीने बेहतरीन तैयारी करेंगे, आपका चयन होगा, लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर बाहर हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही चिंताजनक होगा। अभी 2022 में, अभी कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि 2022 में तो आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो 2022 में या 21 में या उसके पहले सभी एकल विषय होते थे और पुरानी नियमावली के अनुसार चलते थे। तो पुरानी नियमावली में तो एलटी ग्रेड 2018 में भी मान्य था, क्योंकि वहाँ भी नई नियमावली आई, वही नियमावली सेम टीजीटी पीजीटी में भी प्रभावी होने जा रही है। तो इसके लिए आपको शिक्षा निदेशालय आयोग नहीं जाना है, आयोग जाएंगे। आयोग से जो जानकारी मिली है, अभी देखिए 1-2 दिन पहले जो उप सचिव जी का बयान था, एक अभ्यर्थी उसमें पूछ रहा था क्या बीएड लागू होगा या आयोग लागू करने जा रहा है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आयोग कौन होता है लागू करने वाला, जो उनको शासन से निर्देश मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर जो आपका शैक्षिक नियमावली का शासनादेश है उसी को कॉपी पेस्ट किया जाता है, उसमें आयोग तनिक भी हेर फेर नहीं कर सकता है। तो आयोग जाने से बेहतर है कि आप शिक्षा निदेशालय अगले सप्ताह में जाइए और इस पर अपना स्पष्ट रुख लीजिए, ताकि आगे बेहतरीन तैयारी कर सके। एक दिन का समय, आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी रहते हो, एक दिन का समय निकालिए और एक अपनी तिथि निश्चित करिए। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपने जो भी शिक्षक हैं, जैसे अरविंद सर जो कि बहुत सराहनीय कार्य किए हैं एकल विषय के अभ्यर्थियों के साथ, उनसे आप मिलिए, उनसे कहिए कि इस पर वीडियो बनाएं और एक तिथि निश्चित करें जिस पर शिक्षा निदेशालय जाकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करके बेहतरीन तैयारी करें और एक सीट अपना चयन सुनिश्चित करें। अन्यथा आगे क्या स्थिति होगी, क्योंकि अभी तो कोर्ट में मामला वहाँ चल रहा है एलटी ग्रेड का, वह 15 अगस्त के बाद लगेगा। कोर्ट में 2-2, 3-3 साल, कितने साल गुजर जाते हैं उसमें पता नहीं चलता है। जब एक डेट लगती है उसके बाद फिर अगले 3-4 महीने बाद डेट लगती है, तो कोर्ट के ऊपर आप बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते हैं। ये आपको खुद ही आगे आना होगा और इस पर स्थिति अपनी स्वयं से ही स्पष्ट करनी होगी। इसमें कई अभ्यर्थी हैं और इसमें भी कई अभ्यर्थी हैं जो दोनों विषयों के अभ्यर्थी, विज्ञान में तो कम हैं, इन दोनों विषयों में सर्वाधिक अभ्यर्थी हैं। टीजीटी, कुछ लोग पूछ रहे थे क्या टीजीटी संस्कृत, टीजीटी हिंदी वाले भी प्रभावित होंगे, तो टीजीटी हिंदी वाले कहाँ से प्रभावित होंगे। टीजीटी हिंदी के लिए तो योग्यता अब है नई नियमावली के अनुसार, ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होना चाहिए और इंटरमीडिएट संस्कृत होना चाहिए। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये क्यों प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो भाई ये संस्कृत, ये जो आपका मामला है ये डिग्री और सर्टिफिकेट का मामला है, ये अलग से जो आप किए हैं उसका मामला नहीं है, ये मामला सर्टिफिकेट और डिग्री में है। इसमें थोड़ा सा जो शब्दों का हेर फेर है इससे प्रभावित हो रहे हैं। ये संस्कृत में इंटरमीडिएट में कोई डिग्री नहीं है, ये इंटरमीडिएट,
ठीक है। तो इसके वजह से यह प्रभावित हो रहे हैं। टीजीटी हिंदी में संस्कृत जो कि आपका इंटरमीडिएट में चाहिए, ग्रेजुएशन में नहीं, तो उसमें प्रभावित नहीं होंगे। इतने लोग प्रभावित होंगे। ये अभ्यर्थी अगर वीडियो देखें तो इस पर आप अपनी राय दीजिए। जो भी हो, हमसे भी जो प्रयास हो सकेगा उस पर हम आपको प्रतिदिन अपडेट, जो भी अपडेट होगा, जैसा भी आगे भविष्य में बताते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपनी राय हो कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपने शिक्षक गण को और जो भी शिक्षक हैं उनको शेयर करिए और उनसे भी इस पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए कहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।